हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं हरमिंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बच्चों, आप हमारे दूसरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर दूसरी वीडियो को आप देख सकते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ठीक है, और अर्धगोले और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लें बेलन की, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बच्चों, ये एक बेलन है, ठीक है। बेलन के आधार की एक त्रिज्या होती है जिसे हमने नाम दे दिया r। बेलन की एक ऊंचाई होती है जिसे नाम दे दिया हमने h। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा बच्चों 2πr/h, ठीक है। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा 2πr/h, ठीक है। अब बात कर लें बच्चों शंकु की। तो शंकु बच्चों इस प्रकार होता है, कोन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये शंकु की त्रिज्या होती है, ये शंकु की ऊंचाई h और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है n, ठीक है। तो बच्चों शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है πr/l, ठीक है, πr/l। और बच्चों यहाँ जो l है, अगर l हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं √h² + r², ठीक है। अब बात कर लें बच्चों गोला। तो बच्चों गोला, ठीक है, गोला इस प्रकार होता है, इसकी एक त्रिज्या होती है, ठीक है। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों वह होता है 4πr², ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और बच्चों जो अर्धगोला होता है ठीक है, ये अर्धगोला है, ठीक है। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr², ठीक है। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होता है 2πr², ठीक है। अब बात कर लें बच्चों घन की। ठीक है, घन, ये बच्चों घन है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6 भुजा², ठीक है। और जो बच्चों घनाभ होता है
ठीक है। और जो घनाभ होता है बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। बच्चों दो घन हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पहला घन है और बच्चों इस घन की जो त्रिज्या है वह a है। क्या है? a। ठीक है। घन की जो भुजा है वह हमने a मान ली। ठीक है। तो बच्चों ये भी a होगी क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा होती है वह बराबर होती है, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह बराबर होती है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। दो घन हैं तो बच्चों दो घन इसमें मिला दिए गए हैं। ठीक है। इस तरीके से बच्चों दो घन जो हैं वो मिला दिए गए हैं। ठीक है। इस तरीके से एक आकृति बननी है बच्चों। इसका भी जो आयतन है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। इसकी भुजा भी a है। a इसकी ऊंचाई होगी और a ही इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों जब एक घन और जब एक घन को जब मिलाया जाता है, ठीक है, एक घन और एक घन को जब मिलाया जाएगा तो बच्चों जो आकृति बनेगी वह घनाभ होगी। हमसे पूछा गया है कि जो घनाभ बनना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि दो घन हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इस घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन इसमें मिला दिए गए हैं। ठीक है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों के ये जो फलक हैं इनको मिला दिया गया है जिससे एक ठोस बनना है। ठीक है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इससे जो प्राप्त घनाभ हो रहा है, क्योंकि दो घन को जब मिलाया जाता है तो घनाभ बनता है, हमें उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है। तो बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इस घन की भुजा निकाल लें। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा क्यूब। ठीक है। घन का आयतन, और घन का आयतन दे रखा है 64 बराबर भुजा क्यूब, और भुजा बराबर आ जाएगी 4। ठीक है। यानी भुजा जो होगी वह 4 सेंटीमीटर की होगी, यानी a का मान 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब अगले करेंगे बच्चों, दोनों घनों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई। ठीक है। जब दोनों घन को मिला देंगे बच्चों तो जो घनाभ बनना है उसकी लंबाई होगी a प्लस a यानी 2a, यानी 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है।
घनाभ की जो ऊंचाई होगी वो समान रहेगी, यानी 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन जो चौड़ाई है तो बच्चों इसकी जो लंबाई होगी वह हो जाएगी a+a यानी 2a 8 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी वो समान रहेगी यानी 4 सेंटीमीटर, और बच्चों इसकी जो चौड़ाई होगी वह भी समान रहेगी यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए जो निर्मित घनाभ है, निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2, लंबाई का मान 8 है, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 8। ठीक है, 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी 64 प्लस 16 यानी ये होगा 80, और 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, कोई बर्तन है बच्चों जो अर्धगोले के आकार का है, इस तरीके। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जब बच्चों व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। इस बर्तन पात्र की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है बच्चों। 7 सेंटीमीटर जब त्रिज्या है, ठीक है, तो बच्चों ये भी तो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लंबाई है वह क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बच्चों जब ये 7 है तो ये लंबाई बचेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई है वह हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, ठीक है, ये अर्धगोला बना है बच्चों, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR²। ठीक है, इसमें बच्चों 2πR कॉमन है, यहाँ H बचेगा और यहाँ से बचेगा R। 2πR, पाई का मान लगा देंगे 22/7, R का मान 7, H का मान बच्चों 6 सेंटीमीटर और R का मान 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 7 और 6 13, 13 चौका 52, 5 13 चौका 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, एक बच्चों खिलौना है
जो एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर का मान दे रखा 3.5 सेंटीमीटर, जो इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। बच्चों जैसे अभी बताया था कि ये त्रिज्या है तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है इसकी 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15.5 में से जब 3.5 घटाएंगे तो बच्चों 12 सेंटीमीटर बचेगा, और 12 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बच्चों हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर एल प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई आर कॉमन है दोनों में, इसलिए एल प्लस 2r हमारा यहाँ बचेगा। ठीक है बच्चों, एल का मान अभी हमें निकालना होगा क्योंकि एल की वैल्यू की आवश्यकता पड़ रही है इसमें। बच्चों एल का मान निकालने का सूत्र लिखवाया था कि एल अगर हमें निकालना हो तो इसका सूत्र होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर h² यानी 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर यानी 3.5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएंगे 144 प्लस 12.25 जोड़ लें तो 156.25, और जो बच्चों 12.5 का क्या होगा वर्गमूल होगा, तो एल जो होगी वो 12.5 सेंटीमीटर होगी। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान 12.5, 2 × r यानी 3.5। ठीक है, 7 पंजे 35 यानी 0.5 बचा। 22 पंजे 110 होता है, तो बच्चों 22 और 0.5 की गुणा करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, इंटू 12.5 प्लस 7.0, क्योंकि 35 दूनी 70 यानी 3.5 दूनी अगर कहें तो 7 आएंगे। तो 11 × 19.5, 11 पंजे 55, 5 बचे, 11 नेम 99 और 5 104 यानी 10, और 11 एकम 11 और 10 21 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक अर्धगोला इस पर रखा गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। बच्चों ये जो अर्धगोला इस पर रखा गया है तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो बच्चों अधिकतम व्यास तभी होगा जब ये अर्धगोला इस घनाकार ब्लॉक के सतह को पूर्ण रूप से ढकता हो। ठीक है, तो बच्चों
7 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो इसकी जो भुजा है वह 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों लिखेंगे इसीलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वह होगा बच्चों घन की भुजा। ठीक है, क्योंकि जो अर्धगोला है वह घनाकार जो ब्लॉक है उसको पूर्ण रूप से ढकता हो। ठीक है, तो व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो बच्चों त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले देखते हैं। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ठोस बनना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमें ये बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस। ठीक है, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बच्चों जब ये अर्धगोला घनाकार ब्लॉक पर रखा जा रहा है तो अर्धगोला और जो घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, उससे क्या होगा, जब ये गोला रखा जाएगा तो अर्धगोले का जो मतलब ऊपरी भाग जो होगा, ठीक है, जो वृत्ताकार जो भाग होगा वह पूर्ण रूप से ढक जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ढके हुए अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर और आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, क्योंकि आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो 6 भुजा का मान 7 है, 7 का स्क्वायर, ये बचेगा πr स्क्वायर 6 × 49 प्लस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दे रखी है 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 × 9 = 54, 4 और 6 × 4 = 24, 24 और 5 = 29 प्लस 22/7 × 7 × 7 2 × 2, 7 से 7 कट गए और 2 से ये, ठीक है, तो 294 प्लस 11 × 7 = 70/2 यानी 294 प्लस 2 × 3 = 6, ठीक है, और 2 × 8 = 16 यानी 38.5 जोड़ लें बच्चों, 8 और 4 = 12, 9 और 3 = 12 और 1 = 13। ठीक है, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घनाकार के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों एक घनाकार ब्लॉक है, इस तरीके से बच्चों ये एक घन है। कह रहे हैं कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, इस फलक को काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जब काटेंगे बच्चों तो इस तरीके से एक गड्ढा बना दिया गया है एक फलक को काटकर। ठीक है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो, ठीक है, इस प्रकार जो शेष जो ठोस बच रहा है उसका
जो क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। और बच्चों दिया है मतलब घनाकार जो ब्लॉक है उसकी कोई भुजा दी हुई नहीं है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि इसकी जो भुजा है वह L है, ठीक है। माना घन की भुजा बराबर L मात्रक, ठीक है। तो बच्चों जो गोलाकार गड्ढा किया गया है अर्धगोलाकार, तो लिखेंगे अर्ध गोले का जो व्यास होगा वह भी L हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या हो जाएगी L/2 मात्रक, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। सबसे पहले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। माइनस, ठीक है। ये जो वृत्ताकार भाग बनना है यानी आधार बनना है उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, आधार का क्षेत्रफल। तो बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2πr स्क्वायर, ठीक है। और आधार का हो जाएगा πr²। 6 इंटू भुजा है बच्चों L, तो L स्क्वायर प्लस 2πr² में से πr² घटाएंगे तो πr² बचेगा, 6L² प्लस पाई और r का मान लगा देंगे, कोई त्रिज्या हो जाएगी L/2 यानी L/2 का होल स्क्वायर। तो 6L² प्लस पाई L²/4, ठीक है। एलसीएम ले लें बच्चों। जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों हो जाएगा 24L² प्लस पाई L²/4। तो L² ऊपर से कॉमन है और पॉइंट में 4, तो 24 प्लस पाई, ठीक है। मात्रक स्क्वायर जो होगा वह इस प्रकार बने ठोस शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो कैप्सूल है उसकी जो संपूर्ण ऊंचाई लंबाई है वह है 14 mm और जो व्यास है वह है 5 mm, ठीक है। जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम ये बना लेंगे। तो बच्चों ये अर्धगोला बन गए और बच्चों ये बन गया बेलन, ठीक है। तो बेलन, अर्धगोला और अर्धगोला, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है प्लस एक अर्धगोला और एक अर्धगोला यानी 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr/h 2 × 2πr²। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या बच्चों व्यास है 5 mm, तो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, 5/2 mm। ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी बच्चों, जब ये 5 mm, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 5/2 यानी 2.5 mm होगी, और 2.5 mm ये होगी। तो बच्चों 14 में से जब 5 घटाया जाएगा तो 9 mm जो है वह बेलन की लंबाई होगी। ठीक है, तो 9 + 2 × 2 4 लिख सकते हैं, 22/7 × r² यानी 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इनमें बच्चों 22/7, ये अभी ऐसे रहने दो, 22 × 5 = 110, और 110 और 9 की गुणा करेंगे तो 990/7 प्लस, ठीक है, 22 × 4 = 88 और 25। ठीक है, या ऐसे ना करके बच्चों इस प्रकार भी कर सकते हैं, 22/7 और इसे लिख सकते हैं 25/4, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो 990/7 प्लस 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 यानी 550/7। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1540/7। ठीक है, और ये 22 से कट रहे हैं यानी 220 mm² जो होगा वह कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, कोई तंबू है बच्चों जो एक बेलन के आकार का है और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरीके से। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर हो, तो बच्चों जब व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो। एल का मान दे रखा है। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस तंबू को बनाने में कितने कैनवास यानी कितने कपड़े की आवश्यकता होती है, हमें उस कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस, ठीक है, क्योंकि बच्चों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये एक तंबू है जिसका हमें मतलब जिसमें जो कैनवास लग रहा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों कैनवास का क्षेत्रफल होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और बच्चों लिखा गया है कि जो आधार है, ठीक है, आधार तो जो है उस पर कैनवास नहीं लगाना है, इसलिए हम आधार के क्षेत्रफल को ऐड नहीं करेंगे। तो बच्चों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl प्लस बेलन का 2πrh। ठीक है, rl और बेलन का होता है 2πrh। और क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, उस पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो तंबू का जो आधार है वह मतलब कैनवास से नहीं ढका जाता है। इसका मतलब ये है जो आधार का क्षेत्रफल है हमें वह नहीं लेना होगा। ठीक है, तो आप जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो जो πrl
एल प्लस 2πh बचेगा। ठीक है, 2h बचेगा क्योंकि पाई और आर तो हमने कॉमन ले लिया है। जो पाई का मान 22/7, आर का मान 2, एल का मान है 2.82 और एच का मान है 2.1। तो 22 दूनी 44/7 इंटू 2.8 और 4.2, तो बच्चों ये हो जाएंगे 7। ठीक है, यानी 44 मीटर स्क्वायर जो होगा वह कैनवास का क्षेत्रफल होगा। अब क्वेश्चन में बच्चों ये भी दिया गया है कि ये जो कैनवास जो है वह 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खरीदा जाता है। तो बच्चों लागत जो होगी, ठीक है, तो लागत बराबर हो जाएगी 44 इंटू 500 यानी 44 पंजे 220। ठीक है, यानी 22,000 रुपये जो कैनवास को लगाने में उसकी लागत हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है बच्चों, एक बेलन है। ठीक है, ये बेलन होता है इस प्रकार। अब ये कह रहा है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास इसका 1.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अभी एक आधार बचा है तो बच्चों इसमें आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL और आधार का πr²। ठीक है बच्चों, πr सब में कॉमन है, यहाँ से 2h बचेगा, यहाँ से l और यहाँ से r। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.7, 2h लंबाई है 2.4, l देखो बच्चों l क्या होगी, l हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या है 0.7, r का मान है 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो तिरछी ऊंचाई है l वह क्या होगी हमें निकालनी पड़ेगी। तो l बराबर होता है बच्चों h² प्लस r²। l बराबर h का मान है 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 576 प्लस 49। l बराबर 625। ठीक है, तो बच्चों l बराबर हो जाएगा, ये होता है 2.5।
यानी L का मान 2.5 सेंटीमीटर होगा और R का मान है 0.7। ठीक है, इससे ये कट आएगा बच्चों 0.1, 22 और 0.1 की गुणा करेंगे तो 2.2, 24 दूनी 48 यानी 4.8, 2.5 और 0.7, 2.2, 4.8 प्लस 25 और 7 होते हैं 32 यानी 3.2, 2.2 इंटू ये हो जाएंगे 48 और 32 होते हैं बच्चों 80 यानी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह जो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, इस तरीके से अर्धगोला खोद दिया गया है ऊपर से, इसी प्रकार नीचे की तरफ से भी एक अर्धगोला खोद दिया गया है। एक वस्तु बनाई गई है जैसा आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा बच्चों वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बच्चों इसमें एक अर्धगोला और 2 अर्धगोले जोड़ दिए गए हैं, यानी 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और 2 इंटू 2πr²। ठीक है, तो 2πr कॉमन है, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से 2r बचेगा। 2π का मान 22/7, r का मान 3.5, h का मान है 10 + 2 इंटू 3.5, 22 दूनी 44, 7 से बच्चों ये कट रहे हैं 0.5 हो जाएगा, 10 और 35 दूनी 70 यानी 7, 44 पंजे 220 यानी 22 बचेंगे इंटू 17, 17 दूनी 34, 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों ये रही आज की एक्सरसाइज। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी हमें अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताइए, और हमारे अन्य वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।